हेलो गाइस। सो आज से हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ भी सोचना नहीं है। रोज़ मैं एक एक लेक्चर डालते जाऊँगी एकदम इजी लैंग्वेज में, आपको बस वो देखना है। हार्डली हाफ एन आवर के लेक्चर होंगे, धीरे धीरे हम टाइमिंग बढ़ाएंगे, बट स्टार्टिंग में इतना ही रखेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी यू कैन आस्क मी, ओके। तो सेंटेंस, अब इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस कैसे बनता है, तो सेंटेंस बनने के लिए अपने को ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट मतलब क्रिया करने वाला कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट मतलब जो क्रिया रिसीव कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ठीक है। शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है, ठीक है। तो कौन पढ़ रहा है? शी, मतलब वो हो गई सब्जेक्ट। रीडिंग मतलब पढ़ने की क्रिया हो रही है, इसीलिए रीड हो गया वर्ब। और किस पे हो रही है पढ़ने की क्रिया? तो बुक के ऊपर हो रही है, इसीलिए अ बुक इज़ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अपन और एक एग्जांपल देखते हैं। आई गेव हिम गिफ्ट, मैंने उसको गिफ्ट दिया। तो इसमें देने वाला कौन है? मैं, मतलब क्रिया कौन कर रहा है? मैं, इसीलिए सब्जेक्ट आई होगा। गिव मतलब देने की क्रिया हो रही है। तो ये किस पे क्या देने की क्रिया हो रही है? गिफ्ट देने की क्रिया हो रही है। तो गिव ये हो गई हमारी वर्ब और गिफ्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब बाद में देखेंगे एकदम अच्छे से। आज हम देखेंगे सिर्फ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 8 टाइप के होते हैं। आई मतलब मैं सिंगुलर हूँ, इसीलिए आई ये सिंगुलर रहेगा। वी ये प्लूरल है क्योंकि वो हम, वी किसके लिए यूज़ करते हैं? हम लोगों के लिए वी यूज़ करते हैं। यू ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर कब होगा? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया ना मैंने, ये आपके लिए यूज़ किया मैंने। वैसे ही अगर मैं बोलूँ यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, ये मैंने सारे स्टूडेंट के लिए बोला कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ये प्लूरल, यहाँ पे यू जो यूज़ हुआ है ये प्लूरल यूज़ हुआ है, ठीक है। ही ये मेल के लिए यूज़ करते हैं अपन, शी ये फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, इट ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि किड, चाइल्ड, बेबी, बर्ड, इन सब के लिए अपन इट यूज़ करते हैं। दे ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नाउन मतलब किसी का भी नाम सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे कि ये अपन बाद में ब्रीफ में देखेंगे सारी चीज़ें, अभी सिर्फ हमको देखना है कि सब्जेक्ट कितने टाइप के रहते हैं, ठीक है। नाउन में जैसे सिंगुलर में किसी का नाम हो गया रमेश, या कोई बुक हो गई सिंगुलर, मैन। वैसे प्लूरल में मैन के लिए हम मेन यूज़ करते हैं, प्लूरल गर्ल्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। अब क्या होता है कि किसी सेंटेंस में अगर ये सारे ही इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आ गए हैं, 2-3 सब्जेक्ट, तो फिर हम उनका सीक्वेंस कैसे लगाएंगे? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट पोजीशन। अब फर्स्ट पर्सन मतलब आई और हम मतलब वी, ठीक है। सेकंड पर्सन मतलब यू, और थर्ड पर्सन जितना भी बच गया ही, शी, इट, दे और नाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे एंड नाउन, ठीक है। अब इसमें देखने का कि सेंटेंस जो है वो अपना पॉजिटिव आइडिया दे रहा है अपने को, मतलब पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है कि नेगेटिव फीलिंग दे रहा है। जैसे ये जो एग्जांपल मैंने दिए हैं इसमें आप देखिए कि आई, यू एंड रोहन हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये कैसा सेंटेंस लग रहा है? हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। आई, यू एंड ही हैव डिनर टुगेदर, ये सेंटेंस कैसा लग रहा है? ये भी पॉजिटिव लग रहा है कि हमने साथ में खाना खाया। आई, यू एंड शी आर एट फॉल्ट, मतलब हम कुछ प्रॉब्लम में हैं, ये कैसा नेगेटिव वाइब दे रहा है, ठीक है। शी एंड आई आर ब्रदर्स, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है। तो अगर सेंटेंस अपने को नेगेटिव आइडिया दे रहा है तो अपने को फर्स्ट पर्सन पहले लेना है, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। और वही अगर थर्ड पर्सन अवेलेबल नहीं है तो अगर 2 ही सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन रहेगा। अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। इसलिए हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेगेटिव आइडिया अगर कोई सेंटेंस दे रहा है तो वहाँ पे सब्जेक्ट पोजीशन 1, 2, 3 रहेगी। और अगर पॉजिटिव आइडिया दे रहा है कोई सेंटेंस तो वहाँ पे सब्जेक्ट पोजीशन 2, 3, 1 रहेगी। मतलब सेकंड पर्सन पहले रहेगा, थर्ड पर्सन सेकंड नंबर पे रहेगा और फर्स्ट पर्सन लास्ट में रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है?
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, सो यू कैन एक्सप्लेन मी। ओके, तो जैसे ये पहला सेंटेंस देखते हैं हम, आई यू एंड रोहन हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब इसमें आई ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, और रोहन ये नाउन है तो ये थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव आइडिया में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन लाइन से रहते, लेकिन अपना सेंटेंस ये पॉजिटिव है, इसीलिए अपने को सेकंड पर्सन पहले चाहिए, मतलब यू पहले चाहिए, उसके बाद रोहन चाहिए मतलब थर्ड पर्सन, और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन चाहिए आई। तो ये कैसे बना रहता है, यू रोहन एंड आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई यू एंड ही हैव डिनर टुगेदर। इसमें भी पहले अपने को सेकेंड पर्सन चाहिए, मतलब यू चाहिए, फिर ही चाहिए, तो यू ही एंड आई हैव डिनर टुगेदर। अब थर्ड सेंटेंस में क्या है, आई यू एंड शी आर एट फॉल्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन शी, तो और ये दे रहा है नेगेटिव वाइब, तो इसीलिए हो गया ये करेक्ट। ठीक है, शी एंड आई आर ब्रदर्स, तो शी एंड आई आर ब्रदर्स, ये सेंटेंस ही गलत है, ही एंड आई आर ब्रदर्स होना चाहिए, सॉरी वो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई लगता है। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। इसमें ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन पहले आया है और फिर फर्स्ट पर्सन आया है, तो 3-1 ये पॉजिटिव आइडिया दे रहा है, इसलिए करेक्ट है। तो थैंक यू, इफ़ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं रोज़ आपके लिए ऐसे वीडियोस जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसको हम लास्ट तक कंप्लीट करके लेके जाए। और